कोई होता है, और उसके लिए सर कौन सा बुक या कौन सा पत्रिका पढ़ना? जब तक उस टारगेट से अपने आप को जोड़ेगा नहीं, उस सपने से, तब तक वो नहीं कर पाएगा। और बाकी तो सर लोग आए हैं हमसे ज़्यादा जानते हैं निश्चित रूप से, और सर लोग उम्मीद है सर तो कैरियर काउंसलर काफ़ी रह चुके हैं, अभी इनकी पुस्तक भी आने वाली है जैसे उन्होंने बताया, इसलिए चलेगा। आपके हिसाब से आफ्टर विनिंग 5 crores केबीसी आप में कौन से ऐसे 3 चेंजेस आए? सबसे बड़ा चेंज है मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया। मैं पहले विकार नहीं कर पाता था, मैं जहाँ जाता था या बिहार के अंदर या बिहार के बाहर, वो कहते थे मुझे आप पे गर्व है मेरी तरफ से ये, कोई और आता था मुझे आप पे गर्व है मेरी तरफ से ये, और बाद में क्या होता था कि वो जो दिखाई दे रहा है मैं यहाँ हूँ। दूसरा जो है धीरे धीरे मैंने थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, बातचीत पहले जब मैं करता था इंटरव्यू वगैरह टीवी पे देता था या फिर न्यूज में, तो जो मन में आता था वो बोल देता था, जो मन में आता था। बाद में मेरे जो मित्र पत्रकार हैं उन्होंने बताया सुशील उनका धन्यवाद, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसे इसका असर ये होता है, इसका असर ये होता है। तो धीरे धीरे मैंने सीख लिया। अब पहले मैं बहुत बोलता था, आज भी बहुत बोलता हूँ, लेकिन पत्रकारों को कम बोलता हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था कि जब मैं बोलता था तो एक पत्रकार है दिल्ली की, उनको 2-3 बार मैंने इंटरव्यू किया, वो उनको कहना पड़ता था रहने दो बहुत हो गया, रहने दो। और तीसरा चीज अब थोड़ी देर बाद याद आएगा तो बोलेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब आप 6,000 कमाते थे और जब आप 5 करोड़ जीते, तो 6,000 से 5 करोड़ लगाने की मतलब ये आज जिस मुकाम पे हैं आप, मतलब कि आपको कुछ मन नहीं करता कि मैं मतलब थोड़ा शांत से रहूं, थोड़ा मतलब जो चाहिए मुझे दिखना नहीं, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है ऐसे आराम की या लग्जरियस ढेर सारी खुशियाँ चारों तरफ पड़ी है, छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ है आपके, अगर अपने माता पिता से प्यार से कपड़े लड़ा वो खुशी है, अपने भाई बहन से थोड़ा झगड़ा में थोड़ा ज़्यादा प्यार से वो खुशियाँ हर जगह, खुशियाँ बहुत बड़े लग्जरियस गाड़ी में नहीं है, खुशियाँ वो जो बड़े पैसे में ऐसे आराम में बड़े बड़े होटलों में नहीं है, जो मैंने महसूस किया है वो खुशियाँ तलाशनी पड़ती। वो क्या है ना, वो उसको आप ये कह सकते हैं कि वो मेरे पास है इसके पास नहीं है, तो वैसे खुशी ज़्यादा देर नहीं लगती, खुशी अंदर से आनी चाहिए। और मैं खुश हूँ कि जैसे भी हूँ मैं खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके प्रोजेक्ट में मैंने देखा कि आपसे जब अमिताभ बच्चन क्वेश्चन किए तो आप मीटिंग अपने मन में क्वेश्चन को देख के थिंकिंग कर रहे थे, और थिंकिंग करते करते आपने एकाएक अपने मूवी में पानी डाला, इसका रीजन क्या? कि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा है कि जो भी चीज हम लोग हर एक पल की बात हमारे दिमाग के अनकॉन्शियस में रहती है, तो क्या होता है कि वो चीजें धीरे धीरे याद आती है, परिस्थितियां बस कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घटित होती है जो बचपन में हुई रहती है और एकाएक याद आ जाती है, क्योंकि वो सारी चीजें दिमाग में रहती है। जो सर पे पानी डालने की बात थी वो ऐसे नहीं हो गया, उसका कोई ये रीजन है कि सर पे पानी डालना है, क्योंकि जब मैंने मुझे पता चला कि मैं जीत गया, तो वो जो एक्सप्रेशन था अपने आप को मन उत्साह का वही था। हालांकि उसका एक बहुत बुरा पहलू हो सकता था, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे वायर चारों तरफ नीचे लाइट के लिए लगे रहते हैं, तो अगर पानी आधा गिलास में पी चुका था, अगर नीचे ज़्यादा से पानी चला जाता तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। गुड मॉर्निंग सर। हर जगह तो आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जब 5 करोड़ का क्वेश्चन आपके पास आया तो आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? क्योंकि इंसान के होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा चलता है, उस 5 करोड़ के समय तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं बहुत नीचे जा सकता हूँ। सर उस वक्त आपने क्या डिसीजन, क्या सोच के डिसीजन लिया कि चलो मार देते थे? उसका कारण ये था कि ये गलत होगा ये सही होगा, मैं सिर्फ ये सोच रहा था क्या मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तब मैंने मन में मेरी आवाज़ है कि मैं इसको जानता हूँ, जैसे मैंने कहा 2001 में मैंने पढ़ा था, तो इस सवाल का उस जो मैंने पढ़ा था बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं था। इस सवाल में यही था कि कौन कौन देश कब कब भारत में आया, उसमें डेनमार्क था,
एज उपनिवेशिक राजनीति में, और भी बहुत लोग थे। उसमें जो 2 स्टेट थे, जैसे फ्रांस, तो फ्रांस को 1954 में गया तो वो था, तो ऐसे वो छंट गया। और दूसरा इटली के लोग आए थे, मुझे अभी तक नहीं लगा कि औपनिवेशिक रूप से इंग्लैंड आया, फ्रेंच आया, तो उनके यहाँ कुछ स्ट्रगल चल रहा था, एकीकरण वगैरह हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ से धीरे धीरे जुड़ रही थी। और मैंने ये नहीं सोचा कि ये 5 करोड़ है या फिर 1,60,000 है, क्योंकि जब मैं ये सोचता तो हो सकता था मेरा फोकस खराब हो जाता, इधर उधर चले जाते, पैसे पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सवाल पे ध्यान दिया, इसीलिए जीत गया। मेरा मानना है कि आप कुछ भी अर्जित करने के लिए, सीखने के लिए, आप कुछ भी सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए इसमें जाकर संभव नहीं है। अधिकतर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट से पहुँचते हैं। मेरा मानना है कि केवी से तक पहुँचने में आपका इंटरनेट का भी योगदान होगा। मैं अखबारों को पढ़ता हूँ, संपादकीय पेज को पढ़ता हूँ, और इतनी पत्रिकाएं हैं कि मुझे बस ईमेल वगैरह कभी खोलना हो, कुछ मैसेज आया, उसी के लिए मैं जाता हूँ। मैं इंटरनेट से बहुत इंटरेस्ट, मैं उतना नहीं हूँ, और मेरा तो फेसबुक पे भी अकाउंट नहीं है मैं ट्विटर पे भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ है, मैं शिकायत करता हूँ। सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का या फिर 5 करोड़ देने का? क्या नहीं, देखिए जानता हूँ तो ठीक है, नहीं जानता हूँ तो जितना भी मिला वो बहुत है, ठीक है। तो वही ईश्वर की कृपा थी मुझ पे कि कुछ ऐसे सवाल आए जिनको मैंने पढ़े थे, इसलिए मैं कहता हूँ कि जनरल नॉलेज महासागर आप ये नहीं दावा कर सकते आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, इसका आंसर ये हो सकता है, क्यों, उसके पीछे लॉजिक होता है। तो इन सब चीज़ों को करके, और रही बात खुशी की, तो जब मैं जीता तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था मैंने 5 करोड़ दे दी। शायद इसमें जहां भी एक्सपर्ट्स हों, सेलिब्रिटी शब्द मैं नहीं यूज करूंगा, क्योंकि जब हम किसी को सेलिब्रिटी कह देते हैं तो जैसे सुशील जी ने कहा कि एंड में तो सब इंसान होते हैं, तो जब हम किसी को सेलिब्रिटी बरकरार कर देते हैं तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। हम सेलिब्रिटी ना किसी को समझे ताकि सबसे सीख पाए। दोस्तों, उर्दू के एक शायर ने खूबी लिखा है, तालीम भी अगर हद से गुजर जाए, तालीम भी अगर हद से गुजर जाए तो जहर है दोस्तों। जो मानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। तो आज हमने सुशील कुमार जी ने इतना अच्छा आपसे जो इंटरैक्टिव सेशन रहा, इन्होंने मेरे बैठे हुए यहाँ मेरे पास 15 पॉइंट्स हैं, बट मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, जब से इनका लेक्चर या सेशन शुरू हुआ था तब से लेके अब तक आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? आपने कितने पॉइंट्स नोट किए हैं? मेरे पास 15 हैं। पिछले 5 या 7 मिनट में बैठा हूं, और उसमें नंबर 1 है कि सीखने में कंजूसी ना करें। सुशील जी ने क्या खूब लिखा, और 2001 में जो इन्होंने स्टडी किया था वो 2011 में काम आया। काफी कुछ इन्होंने कह दिया है, तो पर ये मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं पटना बिहार में हूं, तो बौद्ध धर्म की जो काफी जो इंपॉर्टेंट जगह है हमारे पास है। बौद्ध धर्म में एक कहावत है, एक फिलॉसफी है, ज़ेन बुद्धिज्म में कहा जाता है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी the teacher will emerge. When the student is ready, the teacher will emerge. जब सीखने वाला तैयार हो, तब जिंदगी खुद ब खुद सिखाना शुरू कर देती है। तब टीचर खुद ब खुद। पर इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से सुने तो इसमें कंडीशन है, इट इज कंडीशनल। इसमें कंडीशन है when the student is ready, then the teacher will appear. जब छात्र सीखने के लिए तैयार है, तब अध्यापक सामने आएगा, जिंदगी तब सिखाना शुरू करेगी। इसमें कंडीशन है। तो मेरा सबसे पहला सवाल इस ऑडियंस के लिए ये है, क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? यस और नो? पानी पिलाना टेम्परेरी है। जैसे सुशील जी ने भी कहा कि मैं पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं सवाल के बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे ये सवाल आता है। दुबई गवर्नमेंट ने अभी 5 किलो के पीछे समथिंग लाइक दैट, कोई कल परसों में टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर थी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये स्कीम कामयाब होगी?
क्या ये स्कीम कामयाब होगी कि आप वेट लूज करें, आपको गवर्नमेंट सोना देगी, विल इट? और स्पेशली वो भी यंगस्टर्स को आईपैड वगैरह देते हैं, कोई अलग बात थी। सोना 11, 12, 13, 14 साल बच्चों को सोने की क्या इंपॉर्टेंस है? पर फिर भी आपसे जानना चाहूंगा, विल दिस स्कीम बी सक्सेसफुल? यस और नो? कितने लोग मानते हैं? नो। मेजॉरिटी आंसर नो। रीजन, अच्छा, उन्हीं अगर किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि आपको मोटापा कम करना है, वरना आपके पास कुछ ही साल बचे, फिर लोग मोटापा कम करेंगे? यस और नो? तो क्या चेंज हुआ इन दोनों सिचुएशंस में? क्यों हम डर से, भय से, व्हाई इज फियर मोर करना चाहते हैं, पर वो रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होंगे? क्या उपलब्ध नहीं होगा? तो उसमें डू द बेस्ट दैट यू कैन। व्हाट यू शुड डू? डू द बेस्ट दैट यू कैन इन दो सर्कमस्टांसेस। जिस दिन मैं जिम नहीं जा पाता हूं, तो होटल में जहां पर भी स्टे कर रहा हूं, वहां पर सीढ़ियां होती, सीढ़ियां 10 बार ऊपर नीचे चढ़ो, काफी अच्छा रहता है। सैर कर लो, वॉक कर लो, पुशअप्स कर लो, जो भी एक्सरसाइज, व्हाटएवर यू कैन। ज्यादातर लोग अब पीक परफॉर्मेंस में, मुझे 7 साल हो गए हैं, कंपनीज को, स्टूडेंट्स को, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, स्टूडेंट्स को और कंपनीज को उनकी ग्रोथ में हेल्प करना। तो पीक परफॉर्मेंस सब्जेक्ट में स्टडी करता रहता हूं। पीक परफॉर्मेंस यानी व्हाट आर द मोमेंट्स जब हमारे अंदर छुपा हुआ सब कुछ उभर कर बाहर आता है, इसे पीक परफॉर्मेंस कहते हैं। पीक परफॉर्मेंस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग पीक परफॉर्मेंस में इसलिए नहीं रह पाते बिकॉज एक सिंड्रोम, एक बीमारी है विच इज कॉल्ड ऑल और नथिंग। क्या नाम है इस बीमारी का? आवाज नहीं आ रही आपकी? एनर्जी मेरी एनर्जी मैच करनी चाहिए। एक बार खड़े हो जाइए, छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है सुस्त हो रहे हैं थोड़ा सा। अपने जोर से, एक बार जोर से ताली बजाएं। चलिए शुरू करें। 1 एक्सेल, पूरी तरह से, पूरी तरह। नंबर 2 एक्सेल, नंबर 3 एक्सेल। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने हाथ को रब करें। अब जोर से बोलें, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। सबसे बड़ी जंग दोस्तों आपकी किसी और से नहीं होगी। सबसे अहम जंग और सबसे बड़ी जंग जो लगातार चलती रहती है, वो हमारी अपने आप से है। और मुझे लगता है सुशील जी ने खूब कहा, जब किसी छात्र ने मुझसे सवाल पूछा था कि आप जब सेलिब्रिटीज में गए तो आपको कैसे लगा, तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी आर्टिफिशियल दुनिया है, मैं कैसा हूं, मुझे कैसा अच्छा लगता है। और खूब, क्योंकि दिस इज, यू आर इन टच विद योरसेल्फ। और इस चीज को आज जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इंटरनेट की भी बात हो रही थी, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फेसबुक और ट्विटर पर जितना हम वक्त गुजार रहे हैं, यूके की रिसर्च है, अभी लेटेस्ट फिगर्स आए, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा बाद में। हम इन चीजों पर सेल्फीज, कितने लोग सेल्फीज लेते हैं? यू टेक अ शॉट ऑफ योरसेल्फ। सो एक चीज है सेल्फी, एक चीज है सेल्फ अवेयरनेस। मेरा मानना है ऐसे युग में रह रहे हैं जहां सेल्फीज इंक्रीज हो गई हैं और सेल्फ अवेयरनेस कम हो गई। मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं क्या पा सकता हूं, मुझे क्या पाने की काबिलियत है, शायद इससे मेरा परिचय नहीं है, पर मेरी सेल्फी से परिचय जरूर। अमेरिकन रिसर्चर्स कह रहे हैं, अमेरिका में जहां पर स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन हमसे भी ज्यादा है, बट वी आर आल्सो गेटिंग देयर। इंडिया इज द फास्टेस्ट सेलिंग मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स राइट नाउ। तो कुछ साल में हम भी कैच अप कर लेंगे, 1-2 साल का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। बट अमेरिकन रिसर्च के अकॉर्डिंग 1 साल के अमेरिकन बच्चे की अपनी इतनी तस्वीरें हैं जो 17th सेंचुरी फ्रांस के किंग की पूरे लाइफ में नहीं थी, उतनी 1 साल के बच्चे की अपनी तस्वीरें। सो हमारा सेल्फ ऑब्सेशन बढ़ गया है, हमारा सेल्फ अवेयरनेस कम हो गया है। बट अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले जो अहम चीज है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। मेरा ये जानना, मैं क्या हूं, मैं क्या बन सकता हूं, आज कहां तक पहुंचा हूं, आगे कहां तक जाने की क्षमता रखता हूं, कितना कुछ छुपा हुआ है, पर हमें वो खुद से बात करने का टाइम ही नहीं। And that is very important. Find time to talk to yourselves. Your body is going to give you feedback. Your mind is going to give you feedback. आपका मन, आपको तनाव के स्टेट में आते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, your mind starts to give you feedback. तो मैं ये इशारा करता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप feedback. Your mind starts to give you feedback. I don't like these thoughts. आपका मन आपसे कह रहा है ये विचार, ये थॉट्स मुझे पसंद नहीं है, नेगेटिव थॉट्स हो, कुछ भी हो। देखिए, स्ट्रेस इज एन इंटरनल रिएक्शन। पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही थी।
यूएस में अभी लेटेस्ट रिसर्च एक और आई है कि नंबर 1 फियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? नंबर 1 फियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नंबर 2 पे डेथ है। नंबर 2 पे डेथ है। मरने का भय जो है वो नंबर 2 पे है। लोगों के सामने जाकर बोलने का भय नंबर 1 पर है। तो काफी लोग मरना कबूल करेंगे पर पब्लिक में जाके बोलना उन्हें कबूल नहीं। बट अगेन दिस इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ द माइंड। आपका माइंड इंटरप्रेट कर रहा है कि सिचुएशन में तनाव है। माइंड को गुरबानी में लिखा है मन जीते जग जीते। गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी यहां जन्म हुआ था उनका, उनकी बानी में मन जीते जग जीत। अगर मन को जीत लिया तो जग को जीतना आसान। पर मेरा आपसे सवाल है, इज नॉलेज पावर? क्या नॉलेज में, ज्ञान में शक्ति है? इज नॉलेज पावर? यस और नो? अगर अकेला नॉलेज में, ज्ञान में शक्ति हो तो आज हर वो बच्चा शक्तिशाली है जिसके जेब में मोबाइल फोन, क्योंकि वहां गूगल है और गूगल के पास हर चीज का आंसर है कि नहीं? विकिपीडिया है, फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, राइट? मेरे कितने फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं, हेलो, कितने डॉक्टर्स को आजकल इतनी परेशानी आ रही है कि पेशेंट को पहले ही इतना ज्यादा पता है। आज से 10 साल पहले पेशेंट चुपचाप डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन में ले लिया जाके वो दवाई ले लेते, कोई सवाल नहीं था, कुछ नहीं था। आजकल डॉक्टर्स कहते हैं सर हर एक चीज के लिए किताब घर से उठानी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट आते वक्त ही कहता है सर मुझे ये एंटीबायोटिक, मुझे पता है मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे ये एंटीबायोटिक मत देना, इससे मुझे एलर्जी है, मुझे दूसरे वाला देना। तो डॉक्टर मन में सोच रहा है भाई खुद ही जाके दवाई ले लो, मेरे पास की बात है। These are the time we're living in. दोस्तों, knowledge is not equal to power. ज्ञान को यूज न कर पाए, knowledge alone is not power, it is the application of power which is true. मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं जो भी कागज बांटे जा रहे हैं कुछ टाइम बाद किया जा सकता है, if it is not urgent। नजर आता है फर्क पड़ेगा कैसे? अगर मैं ये मानकर याद चल रहा हूं मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे एक्शंस उस चीज को मैच नहीं करेंगे। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस का और एक्शंस का आपस में बहुत नजदीक रिश्ता है। किन दो चीजों का? एक्सपेक्टेशंस एंड एक्शन। मान लीजिए मैं क्राउड के सामने गया, मुझे लगे नहीं यार ये तो क्राउड इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब इनके एटसेट्रा, कुछ मन में नेगेटिव थॉट लेके जाऊंगा, तो मेरे अंदर छुपी हुई बेस्ट चीज आपके सामने नहीं आएगी। सो आई मस्ट फर्स्ट रेज माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। आई मस्ट raise my expectations from life. I should have positive expectations. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस है। मेरे एक दोस्त हैं, अक्सर जब भी यंगस्टर्स बात करते हैं सर इंडिया में अभी फ्यूचर नहीं है, सर कोई है आपको ऐसे सोचता है? कई बार मैं छात्रों से मिलता हूं, यंग स्टूडेंट से मिलता हूं, सर इंडिया में फ्यूचर नहीं है। मैं उनसे 2 या 3 सवाल पूछता हूं। Which is the second most populous country on the planet Earth? India. Which is the 3rd or the 4th fastest growing economy on planet Earth? India. So population सबसे ज्यादा है, growth इतनी हो रही है, अगर opportunities यहां नहीं है तो कहां मिलेंगी? But it is all in the mind. शुरुआत मन से है, क्या मुझे opportunities नजर नहीं आ रही है नहीं? हम काफी बदलाव के युग में से निकल रहे हैं और निकल कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी नेक्स्ट स्लाइड पर आप जैसे चलेंगे, मैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूं, कार इंडस्ट्री के बारे में। बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, मैं कार के बारे में बात कर रहा हूं, कार पर ध्यान रखिए प्लीज। सो कंपटीशन की, क्योंकि भी कॉर्पोरेट जैसे हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई है, सो 3 C's हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट: चेंज, कंपटीशन एंड चैलेंजेस। पहले कितनी सेगमेंट्स ऐसी थी जिनमें कंपटीशन नहीं हुआ करता था। आपको शायद एक समय याद होगा, जब शायद आपको नहीं याद होगा, आप तब पैदा नहीं हुए थे या जब मोबाइल फोन्स नहीं यूज कर रहे थे। जब मोबाइल फोन्स इंडिया में नए आए थे तो इनकमिंग कॉल्स के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती, राइट? एंड नाउ मोबाइल इज जस्ट सो चीप। एयरलाइंस आज से पहले 10 साल 15 साल पहले विद इन इंडिया बाय एयर सफर करना काफी बड़ी बात हुआ करती थी। नाउ इट इज बिकम अ कॉमन थिंग। इट इज द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन। जितना हमने इकोनॉमी में कंपटीशन अलाउ किया है, कंज्यूमर ने बेनिफिट किया है, सबने बेनिफिट किया है। बट सो 1980s की मैं बात कर रहा हूं, जब मेरे दादी जी अपनी पहली कार खरीदने गए थे, शी वाज अ डॉक्टर, तो उनको शौक था मुझे कार खरीदनी है। तो इंडिया में 1982-83 में कितने ब्रांड्स हुए करते थे दोस्तों? 1 और 2। 2 brands used to be there, Hindustan Motors and Premier Padmani Theatre, right?
बाकी इंपोर्टेड गाड़ी अगर किसी को इंपोर्टेड खरीदनी है सेकंड हैंड, वो मुंबई वगैरह से मिल जाती थी। ओनली यूज्ड टू बी 2 branch। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2000 एंड मैं लाख की बात कर रहा हूं। बॉलीवुड में भी काफी बदलाव आया है दोस्तों, ये सुनो। कहा सनी देओल भाभी की पहले बात नहीं करती थी, तो सनी देओल से सनी लियोन तक पहुंचे हैं। क्या नुकसान हुआ? इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड, देयर हैव बीन मोर जॉब्स दैट आर क्रिएटेड। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इज अ डेवलपिंग कंट्री। सो मेरा जो आज का सेशन है, मैं सिर्फ कुछ उन चीजों पे फोकस रखना चाहता हूं कि आप जो है बीसीए स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, इस ग्रोइंग इकोनॉमी में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उनको हासिल करने के लिए हमें क्या माइंडसेट चाहिए? क्या चाहिए? माइंडसेट। मुझे पूरा यकीन है स्किल सेट तो ये इंस्टीट्यूशन आपको बहुत बढ़िया सिखा। You have very capable mentors here. Raman ji से मेरी मुलाकात हुई, आशीष जी से, all the teachers, I'm sure they're doing a wonderful job. But skill set के साथ-साथ एक और चीज चाहिए, which is the mindset. और क्योंकि हम एक बदलते युग में रह रहे हैं, it is even more important कि जो mindset, जो विचारधारा शायद हमारे पेरेंट्स के जमाने में उनको काम आई, शायद वो हमारे काम ना आ सके। आज से 10-15 साल पहले the only goal used to be गवर्नमेंट जॉब दो, चुप करके नौकरी पर जाओ, चुप करके वापस आओ, रिटायरमेंट दो, सुबह 6 बजे सैर करने जाओ, and that is it. Be satisfied, be happy, don't change your job. आजकल हम कॉर्पोरेट जब लाइफ में जाएंगे, 3 या 4 साल बाद अगर कोई पर्सन जॉब नहीं चेंज कर रहा, तो उसके फ्रेंड्स से पूछते हैं क्या बात है, तुम्हें एम्बिशन नहीं है जिंदगी में, आगे नहीं बढ़ना चाहते? टाइम्स हैव चेंज्ड, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई हैं।